Hello students, welcome to our channel Shikhar English Tutor. I am Shikhar sir and today we will learn story writing. अगर आप तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये राइटिंग स्किल का पार्ट है स्टोरी राइटिंग। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टोरी राइटिंग को जो है कैसे लिखना होता है विद द हेल्प ऑफ सम आउटलाइंस। आपको आउटलाइंस कुछ दिए रहते हैं एग्जाम्स में और उसकी मदद से आपको कैसे जो है स्टोरी वो आप लिख सकते हो, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि स्टोरी राइटिंग होता क्या है और उसको लिखने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्टोरी लिख पाओगे। ठीक है, तो आज हम वही जो है देखने वाले हैं और एक एग्जाम्पल भी स्टोरी का मैं आपको बताऊंगा और प्रैक्टिस के लिए भी एक दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टोरी राइटिंग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है टॉपिक दिया है एक्सपांशन ऑफ स्टोरीज फ्रॉम आउटलाइंस। ठीक है, आउटलाइंस की मदद से जो स्टोरी हम लिखते हैं वो उसको एक्सपांड करके आउटलाइंस को एक्सपांड करके स्टोरी जो हम खुद से जो है लिखते हैं वो दिया हुआ है। अ वेल रिटन स्टोरी हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग इनफ टू होल्ड द रीडर्स अटेंशन। एन आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी इज़ जस्ट लाइक अ स्केलेटन। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो वेल रिटन स्टोरी जो बोलते हैं, एक अच्छी कहानी जो लिखी होती है वो कैसे लिखी होती है, हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। वो मतलब क्या, इंटरेस्टिंग इनफ मतलब वो जो है इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अच्छा खासा इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें अच्छी स्टोरी होनी चाहिए वो। टू होल्ड द रीडर्स अटेंशन मतलब क्या, जो रीडर जो है जो रीड करता है उस स्टोरी को, उसका पूरा अटेंशन पूरा ध्यान जो है वो स्टोरी पे ही फोकस रहना चाहिए। तो ऐसी स्टोरी जो है आपको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, आगे लाइन देखिए क्या दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या है, एन आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी इज जस्ट लाइक अ स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब क्या है, देखो सिर्फ एक ढांचा होता है, मतलब एक जो है वो उसका शॉर्ट, जैसे बोल सकते हैं हम एक शॉर्ट समरी हमको एक दे देते हैं, बस कुछ कुछ क्लूज दे देते हैं और उसी क्लूज को लेके हमको क्या करना पड़ता है, एक खुद से जो है अपने माइंड में स्टोरी उसकी क्रिएट करनी पड़ती है उन आउटलाइंस की मदद से, और उसको हम जो है एक अच्छी से स्टोरी में उसको लिखना होता है, बनाना होता है उसको स्टोरी। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, इट गिव्स अस द मेन पॉइंट्स इन ऑर्डर टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग इट हैज़ टू बी ड्रेस्ड अप यूजिंग आवर इमेजिनेशन एंड आइडियाज़। मतलब क्या, आपको जो पॉइंट्स दिए हैं उनका आपको जो है उनकी मदद से, जो मेन पॉइंट्स दिए रहेंगे उनकी मदद से आपको एक इंटरेस्टिंग और एक अच्छी सी स्टोरी क्या करनी है, तैयार करनी है अपने खुद की आइडियाज़ और खुद के इमेजिनेशन से। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, इन ऑर्डर टू राइट अ गुड स्टोरी द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन अ माइंड। मतलब कि एक अच्छी स्टोरी लिखने के लिए, एक जो है एक बेहतरीन जो है कहानी लिखने के लिए आपको जो है कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने इस पॉइंट को, इन पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके पॉइंट्स, और उसको समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इन पॉइंट्स का अगर आप अच्छे से समझ जाते हो और आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में रखते हो, तो आप कभी भी और किसी भी एग्ज़ाम में या कहीं पे भी आप कोई भी स्टोरी आप अपने मन से जो है वो लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम आउटलाइंस। अगर आपको मिल जाए तो आप खुद की इमेजिनेशन से, खुद के आइडिया से जो है एक अच्छी सी स्टोरी जो है वो क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आज देखिए देखते हैं ये पूरे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ एक एक करके वन बाय वन। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, रीड द गिवन आउटलाइन ऑफ द स्टोरी केयरफुली, डू नॉट ओमिट एनी पॉइंट्स। मतलब क्या कि जो भी आपको आउटलाइंस दिए हैं, जितने भी आउटलाइंस दिए उन सबको जो है अच्छे से रीड कर दीजिए। एक को भी आपको क्या करना है, मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है रीड करने में। ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ लिया बस हो गया, नहीं, जितने भी आउटलाइंस दिए हैं पूरा उसको प्रॉपरली क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है। तो अब देखिए सेकेंड है, डेवलप द मेन पॉइंट्स दैट इज प्लॉट इन द पास्ट टेंस एंड द प्लॉट इज द सोल ऑफ द स्टोरी एंड देयरफॉर बिफोर स्टार्टिंग टू राइट द स्टोरी अ क्लियर आइडिया ऑफ द प्लॉट मस्ट बी इमेजिन इन योर माइंड। तो मेन पॉइंट्स जो है वो आपको अपने दिमाग में अपने आइडियाज़ को, अपने आइडिया को सोच के और क्लियर रखना चाहिए अपने माइंड में, आपको इमेजिन करने करके, और मेन पॉइंट्स को जो है आपको प्लॉट करना है। और याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टोरी लिखते वक्त हमेशा आपको स्टोरी का जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है स्टोरी लिखते वक्त। ठीक है, उसके बाद द प्लॉट, जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है, सोल ऑफ द स्टोरी। उस स्टोरी का मेन क्या सोल होता है, मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान से डेवलप करना है, उनको जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से डेवलप करिए, अपने आइडिया को क्लियर कीजिए और उसको इमेजिन करके उस स्टोरी को लिखना स्टार्ट कीजिए। आगे देखिए थर्ड पॉइंट क्या है।
तो देखिए थर्ड पॉइंट है अब, केयरफुली एंड नेचुरली कनेक्ट द गिवन पॉइंट्स इन द आउटलाइन सो द होल रीड्स लाइक अ कंप्लीट कनेक्टेड पीस ऑफ कंपोजिशन। मतलब क्या कि आपको केयरफुली मतलब एकदम जो है ध्यान से सावधानी से और नेचुरली आपको कनेक्ट्स द गिवन पॉइंट, मतलब पॉइंट्स जो अभी आपको दिए आउटलाइन में उनको ऐसे इस तरीके से कनेक्ट करना है ताकि जो रीडिंग करने हु होल रीड्स लाइक अ कंप्लीट, मतलब जब कोई पढ़ेगा उस स्टोरी को तो लगना चाहिए ये कंप्लीट जो है से एक स्टोरी बनी हुई है और कनेक्टेड है, एक एक लाइन जो है एक लाइन दूसरे लाइन से क्या है कनेक्ट करता हो, और पीस ऑफ कंपोजिशन, और ये अपने आप में एक बेहतरीन स्टोरी है, वो ऐसी रीडर्स को जो भी पढ़ता है वो रीडर उसको वैसी लगनी चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और ये स्टोरी के लिए बहुत ही स्टोरी राइटिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो अब देखिए फोर्थ पॉइंट है, यूज सेंटेंसेस ऑफ अ डिफरेंट काइंड्स टू मेक इट नेचुरल एंड इंटरेस्टिंग। अलग अलग काइंड जो है काइंड के सेंटेंसेस जो है आप यूज़ कर सकते हो टू मेक इट नेचुरल एंड इंटरेस्टिंग। नेचुरल स्टोरी लगनी चाहिए कि एकदम नेचुरली बनाई हुई है, ऐसी एकदम रियल स्टोरी जैसे लगनी चाहिए, और एक इंटरेस्टिंग जो रीडर पढ़ेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। आपको उस टाइप का जो है सेंटेंसेस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करने आना चाहिए। अगर आपको उस काइंड ऑफ सेंटेंसेस का नहीं समझ में आता है या फिर आपको नहीं वो चैप्टर आपने किया है ग्रामर का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रख दिया है, आप वहाँ पे जाके जो है क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बना चुका हूँ मैं वीडियोज़ इस पर, तो आप इसलिए ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि सेंटेंसेस के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स क्या होते हैं। तो उसकी मदद से आपको क्या होगा, स्टोरी राइटिंग लिखने में बहुत ही आसानी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो फिफ्थ पॉइंट है द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब लास्ट में जो कंक्लूजन हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर स्टोरी के लिए। द होल स्टोरी शुड बी बिल्ड टू लीड अप टू इट। उस पर ही जो है कोई भी स्टोरी वो खड़ी होती है, कंक्लूजन पे ही। जैसे कि देखिए, अ ट्विस्ट इन द टेल और अ सरप्राइज एंडिंग कैन बी ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग। कोई ट्विस्ट बीच में लाना, ठीक है, या कोई टेल कोई सरप्राइज जो होता है वो लाना एंडिंग में जो है, वो भी आप कर सकते हैं। अपने लाइंस को इतने अच्छे से आप जो है आप रिप्रेजेंट कीजिए, अपने इमेजिनेशन को इतना, अपने आइडियाज़ को इमेजिनेशन को इतना क्लियर रखिए कि आपकी जो एंडिंग लाइन हो वो इतनी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव लगे कि रीडर्स जो है वो पढ़ के ही आपकी स्टोरी को खुश हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका फिफ्थ पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम लोग सिक्स पॉइंट की तरफ। तो देखिए सिक्स पॉइंट क्या है, गिव योर स्टोरी अ टाइटल यू मे यूज और रिलेट दम टू द मेन कैरेक्टर ऑब्जेक्ट और इन इंसिडेंट इन द स्टोरी। आप टाइटल के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हो मेन कैरेक्टर का नाम यूज़ कर सकते हो, या किसी ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ कर सकते हो उसी स्टोरी में से, या किसी इंसिडेंट जो रहेगा जो आपने यूज़ किया हुआ स्टोरी में उस जगह का नाम जो है आप क्या कर सकते हो, टाइटल के लिए यूज़ कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी अ प्रोवर्ब भी हो सकता है, मतलब कहावत के रूप में भी जो है कोई स्टोरी का नाम आप लिख सकते हो। और एन ओल्ड सेइंग, जैसे पुराने लोग में कहते हैं, नॉर्मल पुरानी चीज़ों का यूज़ करके जो आप पुराने शब्दों का यूज़ करके जो आप टाइटल उसका बना सकते हो। उसके बाद क्या है देखिए, एवरी स्टोरी टीचेस अ लेसन और अ मॉरल। अब देखिए मॉरल और जो लेसन होता है, जो क्या सिखाया हमें इस स्टोरी ने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। और ये होता है जो है मॉरल जो होता है वो हमेशा आपको स्टोरी के एट द एंड लिखना होता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा आपके स्टोरी राइटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 7 पॉइंट, यूज सिंपल एंड ग्रामेटिकल करेक्ट इंग्लिश। आपको स्टोरी लिखते वक्त जो है, पहली बात तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि पास्ट टेंस में लिखना है स्टोरी, और दूसरा क्या है कि सिंपल और ग्रामेटिकल इंग्लिश जो है सेंटेंसेस जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे, बट वो क्या होने चाहिए आपके जो है एकदम करेक्ट होनी चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टोरी उतनी अच्छी नहीं लगेगी रीडर्स को। ठीक है, आगे देखिए 8 पॉइंट है इसका। तो देखिए 8 पॉइंट क्या है, द स्टोरी शुड बी रिटन नीटली इन अ लेजिबल हैंड। एकदम अच्छे तरीके से स्मूथ हैंड से जो है आपको क्या करना है, स्टोरी को अच्छे तरीके से नीटली साफ एकदम अच्छी हैंड राइटिंग में आपको क्या करना है, स्टोरी को लिखना है। दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टोरी का, जितना आप अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम के पर्पज से भी ये बहुत ही मेन पॉइंट है। ठीक है, अब देखते हैं 9 पॉइंट। देखिए द लेंथ ऑफ द स्टोरी शुड बी एट लीस्ट ऑफ 100 वर्ड्स, दैट इज 3 पैराग्राफ और अबाउट 20 सेंटेंसेज। मतलब क्या है कि जो स्टोरी होनी चाहिए वो कम से कम 100 वर्ड्स की होनी चाहिए, मतलब कि उसमें 3 पैराग्राफ, आपको 3 पैराग्राफ्स में कम से कम स्टोरी लिखना पड़ेगा। और नहीं तो 20 सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं, क्या 20 सेंटेंसेस का आपको यूज़ करना है एटलीस्ट स्टोरी लिखने में, मतलब इतना होना ही चाहिए। 20 सेंटेंस स्टोरी के लिए
होना ही चाहिए। फिर 10 क्या है, अवॉइड मेरली कॉपिंग जस्ट द आउटलाइन, जस्ट कॉपी आप वो उसको उससे बचिए कि आउटलाइंस को देख के कॉपी कर लिया, उससे आपको बचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है 10 पॉइंट्स का, कि जो आउटलाइन में जो दिए रहते हैं पॉइंट्स, आपको वही जो है उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना है स्टोरी में, तो उससे आप अवॉइड किए, ताकि नहीं तो वो क्या होगा, एक स्टोरी के लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा और इंडिकेशन प्रॉपरली नहीं रहेगा, तो आपकी स्टोरी भी जो है वो अच्छी बनेगी नहीं। सेंटेंस प्रॉपर नहीं रहेंगे, एग्जैक्ट नहीं रहेंगे, अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, तो स्टोरी आपकी अच्छी नहीं होगी और आपके मार्क्स भी जो है वो रिड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, ये 10 पॉइंट जो है आपको अच्छे से जो है आपको हमेशा माइंड में अपने रखना है। और ये अगर इन पॉइंट्स को अपने अच्छे से माइंड में रख लिया, उसके बाद आप कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो डेफिनेटली वो स्टोरी बहुत ही अच्छी होगी और आपको उसके अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब जो है आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे पॉइंट्स तो समझा दिया, डेफिनेशन भी बता दिया आपको। अब आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टोरी जो है, जैसा कि हमें हर राइटिंग स्किल में एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, उसका आपको प्रैक्टिस का भी एक दूंगा क्वेश्चन, तो वो आप करना। तो हम चले बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है, उसका एक आउटलाइन जो है, वो आउटलाइन पहले मैं रीड कर लेता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखेगा, आपको देख लीजिए। आउटलाइन दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्रूस, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, he wants to free his country from the English rule, defeated in a battle, seeks shelter in a cave, sees a spider in the cave, spider climbing up the walls, falls down several times, tries again and again, at last it succeeds, the king learns a lesson। ठीक है, तो ये है आउटलाइन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इसी आउटलाइन की मदद से आपको क्या करना है, टाइटल स्टोरी का जो है वो सोचना है, और जो स्टोरी जो है 3 पैराग्राफ के एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस जो उसमें होने चाहिए वो, और उसका मॉरल आपको क्या करना, लिखना है विद द हेल्प ऑफ दीज आउट लाइन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो अब देखिए स्टोरी कैसे है। सबसे पहले आपको जो है स्टोरी का टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, क्योंकि स्पाइडर का भी यहाँ पे नाम मेंशन है और किंग का भी नाम मेंशन है, तो दोनों के नाम को जो है मैंने एज अ टाइटल यूज़ कर लिया। मतलब कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है इस स्टोरी के, तो दोनों कैरेक्टर का नाम से भी मैं जो है मैंने टाइटल बना दिया है। ठीक है, अब हम जो है स्टोरी पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से इसको समझिएगा स्टोरी की कैसे लिखा है। आपको जो है ऑब्जर्व करिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है स्टोरी, आपको देख लीजिए ध्यान से। हर एक सेंटेंस को जो है मैंने जो कैसे पास्ट में, हर एक सेंटेंस मेरा जो है देखिए पास्ट में ही रहेगा, और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लिखना है सेंटेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ क्या है, रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ही वॉन्टेड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द इंग्लिश रूल, he fought many battles against the English but was defeated several times. After one such defeat, he was pursued by the enemy, and in desperation, he took shelter in a cave. And the king was saddened by the situation and did not know what to do next. ठीक है, मतलब एक किंग रहता है, रॉबर्ट ब्रूस नाम है उनका, स्कॉटलैंड में रहता है वो, और ही वांटेड ही टू अपने जो कंट्री को है वो फ्री करना चाहता है इंग्लिश के रूल से। ठीक है, बट वो बहुत हर टाइम वो लड़ता है, बट वो क्या होता है, हमेशा हार जाता है। बहुत बार वो हार चुका है, और एक बार ऐसे ही बहुत बड़ी बुरी हार के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुश्मन से हार हो जाता है, तो वो निराश होकर जो है वो एक गुफा में चला जाता है। वहाँ पर जाके वो बहुत ही दुखी रहता है और उदास बैठा रहता है अपने सिचुएशन के लिए, हार जाता है और सिचुएशन जो है उसकी बहुत ही ख़राब रहती है। और उसके बाद उसको पता नहीं चलता है कि आगे करना क्या है, और वो उसी गुफा में जो है निराश होकर बैठा रहता है। अब देखिए आगे इसका नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ मैं। एज ही सेट देयर फीलिंग डिजेक्टेड, ही सॉ अ स्पाइडर फॉल डाउन फ्रॉम इट्स वेब। द किंग ऑब्जर्व द मूवमेंट्स ऑफ द लिटिल क्रिएचर। द स्पाइडर बिगिन टू क्लाइंब अप to his web again. The distance was long and the thread was fine. The spider fell repeatedly, but the little insect did not give up hope. देखिए अब वहाँ पे जो है, अब इस लाइन का मतलब जो है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है। तो जब राजा गुफा में बैठा रहता है, जैसे वो बैठा रहता है वहाँ पे, उसको फीलिंग जो है बहुत ही डिजेक्टेड का आता है, हारा हुआ अपने आप को महसूस करता है। ठीक है, अचानक वो जो है वो स्पाइडर को देखता है कि वो फॉल डाउन होता है, गिरता है अपने ही वेब से। ठीक है, द किंग उसको मूवमेंट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है स्पाइडर के। एक छोटा सा क्रिएचर, मतलब लिटिल क्रिएचर है, मतलब वो छोटा सा स्पाइडर है। स्पाइडर बिगिन टू क्लाइंब अप,
वापस से जो है वो क्या करना, चढ़ने लगता है स्पाइडर अपने वेब की तरफ, जो जाल उसने बनाया रहता है उस पर चढ़ने की कोशिश करता है। बट डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इसके वजह से वो बार बार क्या होता है, और जो थ्रेड भी होती है बहुत ही पतली होती है, तो इसकी वजह से बार बार जो है स्पाइडर क्या करता है, रिपीटेडली वो गिरते रहता है। बट वो जो है छोटा सा इंसेक्ट गिरते रहता है, वो फिर भी वो हार मानता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे लाइन की तरफ। देखिए आगे लाइन क्या है, अब देखिए आगे लाइन क्या है, ही ट्राइड again and again, reaching a little higher with each try. At last, after innumerable efforts, the little spider reached its home. Robert Bruce's heart was filled with the hope. He stood up and said, if a little spider can succeed after failing several times, why can't I? अब देखिए इसका मतलब समझते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है कि वो जो स्पाइडर था वो बार बार जो है वो ट्राई कर रहा था, बट वो छोटा सा जो स्पाइडर था वो बार बार क्या हो रहा था, हर एक ट्राई कर रहा था, जितनी ज़्यादा वो कोशिश कर सकता था उतना करता था बार बार, बट वो फिर भी हार जाता था। लेकिन एट लास्ट एक बार क्या हुआ, अंत में जो क्या हुआ, आफ्टर बहुत सारे एफर्ट, इनन्यूमरेबल एफर्ट्स, मतलब बहुत सारे प्रयासों के बाद जो है वो द लिटिल स्पाइडर रीच एट इट्स होम, अपने घर पे वो अपने जो है जाल पे जो बनाया हुआ उसका जाल था वहाँ पे अपने घर जो है वो पहुँच गया। आगे देखिए क्या है, तो अब देखिए उसके बाद जो है क्या दिया हुआ है, ये देखिए रॉबर्ट ब्रूस, उसका जो रॉबर्ट ब्रूस जो किंग थे, उनका जो है दिल वो फिल विद द होप, वो आशा से भर उठा, उनका दिल जो है आशा से भर उठा। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगर ये छोटा सा स्पाइडर जो है वो सक्सीड हो सकता है इतनी बार फेल होने के बाद भी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी जीतूंगा, मैं भी वॉर जीतूंगा, अपने कंट्री को जो है इंग्लिश के रूल से आज़ाद करूंगा। ये उन्होंने अपने दिल में जो है वो एक जज्बा जो है वो भर लिया। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं हम लोग आगे का एक्सप्लेनेशन। देखिए कि कैसे जो स्टोरी को जो है लिखा हुआ है और किस तरीके से यूज़ किया हुआ है सेंटेंसेस को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, ही मेड अप हिज माइंड टू wage a battle against the English once again, and he went back to his country, worked hard and rebuilt his army. ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अब मतलब क्या है कि वापस से जो है उन्होंने अपना दिमाग, अपना माइंड जो है सेट कर लिया, उन्होंने बैटल अगेंस्ट वापस से जो उन्होंने चाहा और उन्होंने सोच लिया कि मुझे वापस से जो है इंग्लिश जो है रूलर उनसे वापस से लड़ाई करनी है। वो वापस से जो है अपने कंट्री में गए, बहुत सारा जो मेहनत किया और बहुत सारे वर्कड किए, बहुत हार्ड वर्क किया और अपने आर्मी को वापस से रीबिल्ड किया, वापस से तैयार किया। अब आगे देखिए लाइन क्या दिया एक लास्ट, वंस अगेन ही फाउट द इंग्लिश with removed strength. This time he was successful and won a glorious victory and freed his country. अब देखिए अगेन दूसरी बार उन्होंने जो है एक बार वापस से फिर उन्होंने ट्राई किया इंग्लिश से वॉर करने का और अपनी पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, और इस टाइम जो है वो क्या हो गए, कामयाब हो गए, और वो जो है उन्होंने बहुत ही बड़ी जीत उनको जो है वो मिल गई और उन्होंने अपनी कंट्री को जो है इंग्लिश के रूल से फ्री कर दिया। आगे देखिए, तो देखिए ये स्टोरी आपका अब जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है अपनी कंट्री को इंग्लिश के रूल से आज़ाद कर दिया। तो अभी इस स्टोरी का जो है वो मॉरल लिखना है, सबसे एंडिंग हो गया, अब ख़त्म हो गई स्टोरी। तो इस स्टोरी के बाद क्या होता है उसका मॉरल कि हमको सीख क्या मिली इस स्टोरी से, वो तो क्या लिखा है देखिए, ट्राई टिल यू सक्सीड, मतलब कोशिश करते रहो तब तक जब तक आपको सक्सेस जो है कामयाबी नहीं मिल जाती। तो ये है आपका क्या एक स्टोरी था एक किंग का, जिसको स्पाइडर से जो है मोटिवेशन मिला, जीत की कि आप ट्राई करते रहो और आपको हम एक ना एक बार जो है सक्सेस वो आपके कदमों में हो जाएगी। तो इसी के साथ जो है ये स्टोरी आपका क्या होता है, ख़त्म होता है। अब हमेशा की तरह स्टोरी तो मैंने आपको बता दी कि एग्जांपल के तौर पे कुछ पॉइंट्स भी बता दिए, डेफिनेशन भी बता दिया स्टोरी राइटिंग का होता क्या है, अच्छा ऑल पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन दे दिए। ठीक है, और अब हमेशा की तरह आपको मैं होमवर्क भी दे देता हूँ एक एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। तो ये आप एक जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक आउटलाइन है, एक आउटलाइन दिया हुआ है और उसके नीचे ही जो है वो आपको नीचे जो स्पेस दिया है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्टोरी लिखना है और एंडिंग में मॉरल लिखना मत भूलिएगा, मॉरल बहुत ज़रूरी होता है, उस पर भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो ये आपका प्रैक्टिस है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका हम रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के में शेयर कर दे, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर